वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपन करने वाले हैं अपनी जो प्रश्नावली डिटरमिनेंट चल रही है इसकी प्रश्नावली 4.3। आज कंप्लीट जो 4.3 है वो पूरी ही अपन सोल्व कर लेंगे। अब देखते हैं 4.3 में है क्या। तो बात करते हैं 4.3 की। जो प्रश्नावली 4.3 है ये त्रिभुज से रिलेटेड एक्सरसाइज है। त्रिभुज हो गया, किसी रेखा का समीकरण हो गया और कोई जो रेखा है वो संरेख है, तो उसके बारे में इसने बात की है प्रश्नावली 4.3 में। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ये करता है कि प्रश्नावली 4.3 में क्या दे रखा है। तो उसने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो कई तरीके आपके पास में हैं, लेकिन जब कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज के 3 शीर्ष अपने को दिए हुए हैं। ये मान लो कोई त्रिभुज है, इसके 3 शीर्ष अपने को पता है, 3 शीर्ष के निर्देशांक अपने को पता है। तो तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या मान लेता हूं भाई मैं। निर्देशांक मान लेता हूं मैं x1, y1। ये वाला निर्देशांक मान लेते हैं भाई x2, y2। ये मान लेता हूं मैं x3, y3। 3 जो शीर्ष है तीनों के निर्देशांक मेरे पास में है। अब वो बोलेगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कई तरीके आपके पास में दिमाग में आपके आने वाले हैं कि सर ये भुजा निकाल लेते हैं कि बीच की दूरी निकालूंगा तो ये भुजा आएगी, ये भुजा आ जाएगी, ये भुजा आ जाएगी। तो 3 भुजाने के बाद अपन सोल्व कर लेते हैं। हीरोन का सूत्र आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। इसलिए अपने को करना क्या है, डिटरमिनेंट्स यूज में लेनी है, सारणिक अपने को काम में लेनी है, सोल्व करना है। अरे इस प्रश्नावली में देने का मतलब यही तो है कि इसी तरीके से अपने को इसको भी सोल्व करना है। तो करते हैं। तो आपको याद रखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसको मैं डेल से प्रदर्शित कर देता हूं। किससे प्रदर्शित कर रहा हूं भाई मैं, डेल से प्रदर्शित कर रहा हूं। किसको, त्रिभुज के क्षेत्रफल को। या तो लिख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर लिख लीजिए डेल। ठीक है, अब अपन करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 1/2 याद आपको रखना पड़ेगा भाई, ये आपको याद रखना, और याद रखना बिल्कुल आसान है। कैसे, 1/2 निर्देशांक लिख लीजिए x1, y1, x2, y2 और एक x3, y3। और यहां पर आपको एक और लिख लेना है। तो बस ये जो भी आएगा अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बस एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो भी क्षेत्रफल आए उसका भी मैं क्या लूंगा, अरे जो भी आए इसका आंसर जो भी आएगा उसका आपको मोड लेना है। ये क्या है भाई, मोड है। ये अंदर क्या है, सारणिक है। ये अंतर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 सारणिक x1, y1। अरे जो भी क्षेत्र अपने पास निर्देशांक बस वो रख दीजिए और एक लगा दीजिए। अब देखो गड़बड़ इसलिए हो जाती है, कई बार आपको क्या होता है, इसका जो आंसर है वो माइनस में मिल जाता है, लेकिन आपको पता है क्षेत्रफल कभी माइनस में हो नहीं सकता। अरे जो एरिया है कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो नेगेटिव नहीं होता तो फिर करे क्या। तो अपन ने क्या किया, अपन ने मोड लगा लिया। जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। जैसे मान लो इसको सोल्व करने पर 10 आ गया तो आंसर 10 ही। यदि -10 आ जाता तो भी मैं प्लस का 10 ही लूंगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता है, धनात्मक होता है। अंत में एक चीज और ध्यान रखना, जो भी क्षेत्रफल आएगा उसके वर्ग इकाई आपको जरूर लगाना है। अरे क्षेत्रफल आपको पता है, अरे स्क्वायर यूनिट स्क्वायर कुछ भी लगा दीजिए, वर्ग इकाई क्यों, या फिर इकाई स्क्वायर, क्योंकि जो क्षेत्रफल है हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर के रूप में ही तो होता है, या वर्ग सेमी, वर्ग मीटर, इस तरीके से आप बोला करते हो। तो मैंने क्या लिख लिया भाई, वर्ग इकाई या फिर इकाई स्क्वायर लगा लीजिएगा आंसर में, ये भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब आपको पता है, जैसे मान लो कि मैं नाम दे लेता हूँ, ये अपने पास में क्या है भाई, ये A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, कोई बात नहीं। तो अब आपको ये 3 बिंदु दे दिए, क्षेत्रफल अपने को निकालना आ गया। अब वो क्या करता है, वो दे देता है कि ये जो 3 बिंदु अपने को पता है भिन्न भिन्न है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो ये B है, ये अपने पास में क्या है, C है, तो ये अपने पास में एक रेखा है, ये अपने पास में क्या है भाई, एक रेखा है। ठीक है, अब आपको पता है ए कहां पर है भाई, ए थोड़ा सा ऊपर है। अब यहां से एक क्या बन गया, त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। धीरे धीरे अरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ए यहाँ पर है। यदि मैं इस ए को नीचे ले आता हूं तो अब क्या हो गया भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल और कम हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि त्रिभुज भी तो छोटा हो गया। अरे एरिया किसके हिसाब से देखते हो, आपको दिखेगा बड़ा क्षेत्रफल तो एरिया ज्यादा होगा। अरे आपको कोई बड़ा एरिया दिखे
और उसका मतलब क्या होगा, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। ठीक है, आपको दिखे कि ये थोड़ा दूर तक दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। ये थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है, अरे आकार में छोटा दिखाई दे रहा है, आकार में छोटा, इसका मतलब क्षेत्रफल कम। ये मैं और नीचे ले आता हूँ ए को, तो ए नीचे ले आऊँगा तो क्षेत्रफल और कम हो गया। ऐसे करते करते मैं ए को यहाँ ले आता हूँ, ए को बिल्कुल यहाँ लिया लाइन से थोड़ा सा ऊपर, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया भाई, क्षेत्रफल बिल्कुल ही कम हो गया। ठीक है, ऐसे ए को मैं उठा करके इस लाइन पर ही ले आता हूँ, तो अब बताओ क्षेत्रफल कितना हो गया। अब आपको पता चलेगा कि क्षेत्रफल सर यहाँ तो 0 ही हो गया। क्यों? क्योंकि एक लाइन ही तो आ गई। ये अपने पास में क्या था भाई, बी, ये लाइन थी सी। मैं ए को कहाँ उठा करके ले आया, यहाँ से उठा करके यहाँ ले आता हूँ। तो अब जो क्षेत्रफल बनेगा, अरे अब मिलाओ ए को बी से और सी से, ए को बी से और सी से मैं मिला रहा था, अब मिलाऊंगा तो एक क्या बनेगी, रेखा ही बनेगी। तो रेखा बन गई, तो इसका मतलब क्षेत्रफल कितना हो गया, आप तो ये बताइए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो याद रखना, यदि कोई भी 3 बिंदु संरेख हो, ठीक है, लिख ही देता हूं मैं, यदि 3 बिंदु क्या हो, संरेख हो, यदि 3 बिंदु संरेख हो, तो आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसके बराबर आपको क्या रख देना है भाई, 0 रख देना है। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। 3 ही कंडीशन इस प्रश्नावली में है, केवल ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3 बस और बताने वाला हूं। उसके बाद ये जो है इसका जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन करेंगे इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस, और 1 नंबर का क्वेश्चन लगभग इस प्रश्नावली में से हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो प्रश्न नंबर 1, सॉरी, ये अपने पास टाइप फर्स्ट हो गया, ये टाइप सेकंड हो गया। तो टाइप सेकंड था 3 बिंदु संरेख को, तो क्षेत्रफल हमेशा कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 3 बिंदु संरेख तो क्षेत्रफल के बराबर क्या रख दीजिएगा, 0 रख दीजिएगा। ठीक है, नंबर 3 क्या है, वो हमेशा पूछता 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। 2 बिंदु दे देगा, एक बिंदु तो मैं मान लेता हूं x1, y1, और दूसरा बिंदु मान लेता हूं मैं x2, y2। अब इस बिंदु से जाने वाली, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण पूछेगा, तो निकालता हूं। कैसे निकालूंगा, तो आपको सीधा से याद रख लेना है, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, 2 बिंदुओं से जाने वाली या जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। 2 बिंदु जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, तो आपको याद रख लेना है। तो मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं भाई, x1 y1 1, x2 y2 1 बराबर में 0। तो ये हो गया 2 बिंदु जाने वाली रेखा का समीकरण। जब इसको हल करोगे तब आपको क्या मिलेगा, एक समीकरण मिलेगा। ऐसे तो आपको समीकरण दिख नहीं रहा होगा, है तो समीकरण ही, लेकिन किसके रूप में, ये सारणी के रूप में। तो आप इसको हल कर लोगे तो एक आपको समीकरण है, एक लाइन में आपको मिल जाएगा। ऐसे तो सारणी के रूप में दिख रहा है, समीकरण तो है क्योंकि बीच में किसका चिन्ह है भाई, बराबर का चिन्ह है। अरे समान है तो समीकरण है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में 3 कंडीशन है। अब ये कैसे आई है वो मैं आपको समझा देता हूं। ये भी अपन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो मैं क्या करता हूं, अरे डायरेक्ट याद रख लीजिएगा एक बार तो आपको। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको सिद्ध कर दे रहा हूं ये कैसे आया है। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया, इसी को काम में लेकर के मैंने ये सोल्व किया है। अब ये बताता हूं, देखो यहाँ पर आप देखिए, आप तो ये समझिए कि ये अपने पास में एक बिंदु है x1, y1, एक दूसरा बिंदु है x2, y2, और मैं ये मान लेता हूं कि इस पर एक तीसरा बिंदु है। एक तीसरा बिंदु क्या है भाई, x, y है। अरे एक तीसरा बिंदु क्या, x, y है। तो आपको पता चल गया, अरे x, y इसलिए क्योंकि ये कहीं पर भी घूम सकता है, यही तो अपना क्या बनाएगा, एक रेखा बनाएगा। इसी के कारण तो अपनी रेखा बनेगी, क्योंकि 2 बिंदु तो फिक्स है। कोई भी 2 बिंदु है, उनको मिलाओगे तो रेखा ही मिलेगी, तुम्हें पता है, जरूरी थोड़ी रेखा हो। यदि हो सकता है, क्या हो सकता है कि 2 बिंदुओं को मिलाने से क्या बने, एक वक्र भी तो बन सकता है। अरे एक वक्र भी तो बन सकता है। तो सीधा करने के लिए मैं ये मान लेता हूं, सीधा करने के लिए मान लेता हूं कि एक तीसरा बिंदु इस पर है, जो मैं क्या बोल देता हूं, x, y। अब मैं बोलता हूं ये क्या है, 3 बिंदु कभी भी ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं हो सकते। अरे ऐसा नहीं हो सकता कि ये ऐसा जा रहा भाई। अब तो क्या होगा, यदि 3 बिंदु से एक लाइन खींचनी है तो बिल्कुल वो सीधी ही जाएगी। 3 बिंदु से तो हमेशा एक सीधी रेखा ही जाएगी, है ना। तो देखो 2 बिंदु से हो सकता है वो घूम जाए, लेकिन 3 बिंदु से हमेशा क्या बनेगी, 3 बिंदु को मिलाओगे सीधा
तो हो सकता है रेखा बने या रेखा नहीं बने, लेकिन यहाँ किसकी बात चल रही है? अपनी रेखा की। तो यदि रेखा पर है 3 बिंदु, ये क्या हो गए भाई? संरेख हो गए। 3 बिंदु संरेख हो गए, तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा भाई? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 का। त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है कैसे निकालते हैं? कैसे निकालोगे? बस तीनों निर्देशांक रख दीजिए। अरे 3 जो निर्देशांक है वो तीनों लिख लीजिए, कैसे भी लिखो आगे पीछे करके। तो मैं लिख लेता हूँ अक्ष y, अक्ष 1 y1, अक्ष 2 y2, और एक 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 आधा भी लगेगा भाई, अरे हाफ तो है ही, ठीक है। और मोड बराबर में कितना है भाई? 0। अब मोड हटाओगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं अपने को, ठीक है, क्योंकि बराबर में कितना भाई? 0 है। और 1/2 भी इधर आके गुणा हो जाएगा तो 0 हो गया। तो ये मिल गया कि नहीं भाई? यही तो था। तो 2 बिंदु जाने वाले रेखा का समीकरण हो गया। ये समझ में भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको ये याद रख लेना है। देखो क्वेश्चन करते हैं। 3 टाइप अपने को मिल गए हैं। अब ये तीनों टाइप आपको क्या करना है भाई? याद रखना है। केवल और केवल क्या? जब 3 शीर्ष दे दे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से निकालते हैं। 3 बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। और 2 बिंदु जाने वाली रेखा का समीकरण ये होता है अक्ष 1 y1, अरे क्या क्या रखना आपको भाई? अक्ष 1 y1, अक्ष 2 y2, और ऊपर क्या लिखना भाई? अक्ष y, और एक 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 आपको लगाना है बराबर में 0। इसको हल कर लोगे तो समीकरण मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन करते उससे आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं, पर एक एक क्वेश्चन पर आते हैं। नंबर 1, जो प्रश्न नंबर 1 है, तो प्रश्न नंबर 1 का मैं कौन सा करवा देता हूँ भाई? प्रश्नावली का ही है। प्रश्नावली 4.3 की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रश्नावली 4.3 का पहला प्रश्न इस तरीके से दिया हुआ भाई। पहला प्रश्न तो ये दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज के 3 शीर्ष निम्न प्रकार से है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अरे अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। उसने 3 वर्टिसेस दे रखी है, अरे वर्टेक्स है उसने दे दी। तो उसके अंदर ऑप्शन है नंबर 1, 2, 3। तो मैं कौन सा करवा रहा हूँ भाई? नंबर 3 वाला। तो उसने जो शीर्ष है वो क्या क्या दे रखे हैं तो वो मैं लिख लेता हूं। तो अपने को क्या क्या दिए भाई? -2, -3, 3, 2, और अपने पास में कितना है भाई? -1, -8। ये 3 शीर्ष अपने को दिए हुए हैं। और अपने को करना क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। यदि 3 शीर्ष ये है, त्रिभुज के 3 शीर्ष मेरे को पता है, अब उसने बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो केवल और केवल क्या करना है? आपको पता है, या तो चित्र बनाना है तो चित्र बना लीजिए, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। आपको केवल और केवल क्या मान लेना है? अरे आपको ये मान लो कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो आप तो बस इस फॉर्मूले में रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। करता हूँ मैं करता हूँ, ठीक है। तो डेल त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है किससे प्रदर्शित कर रहा हूं मैं? डेल से प्रदर्शित कर रहा हूं। तो डेल क्या हो जाएगा? 1/2। और ये सारणिक है भाई, याद रखिएगा क्या है? सारणिक है, ये मोड नहीं है, सारणिक है। मोड तो किसके आएगा? पूरे के। आपको एक काम करना है, एक आपको आसान तरीका और बताता हूं। मोड अभी मत लगाइएगा, ठीक है। आप तो बस इसको सोल्व करते रहो। यदि आपके आंसर किस में आ जाए? माइनस में, तो आप क्या कीजिएगा? थोड़ी चालाकी तो आपको भी करना है ना। क्या करना? अरे वरना बद्दा दिखता है थोड़ा सा चित्र, आपको भी ऐसे दिखता है कि मतलब 2-2 लाइनें क्या आ गई है ना। तो आपको क्या करना है, ठीक है, या तो शुरुआत से या ऐसे सोल्व कर लीजिए। अरे शुरुआत से सोल्व कर लीजिए। सोल्व करते करते आपको अंत में क्या लिख लेना है? माइनस में आ जाए तो लिख देना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, अतः जो माइनस वाला है उसको भी आपको किस में बना देना है? प्लस में बना देना है। वो बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी उसमें गलती नहीं होगी, ठीक है। बाकी 2-2 मोड आपको ऐसा लगता है कि ये सारणिक है, मोड है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। बाकी करना तो वैसे ही होता है, ठीक है। बाकी आप याद रख सकते हो, डायरेक्ट इस तरीके से फॉर्मूला याद रख सकते हो, बस काम खत्म। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है भी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? 1/2। बस निर्देशांक मेरे को लिखना है, तो मैं लिख लेता हूँ -2 लिख लेता हूँ भाई। कितना है? -2, -3, 3, 2, -1, -8। बस एक और लगा लीजिए। पहले तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है, मैंने ये नहीं लिखा है। उसके बाद डायरेक्ट मैंने लिख दिया भाई, अक्ष 1 y1 का मान रखा, अक्ष 2 y2 का, अक्ष 3 y3 का। बस सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बस सोल्व ही करना है और कुछ नहीं बचा इसमें। अरे क्वेश्चन में करने के लिए कुछ विशेष अब बचा कुछ है नहीं। देखो डेल बराबर क्या हो गया भाई? 1/2। अब इसको सोल्व करना आपको आता ही होगा। कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले कितना लोगे भाई? -2। सबसे पहले कितना लेता हूँ भाई? -2। तो ले लेता हूँ -2। अब आपको पता है -2 ले लिया तो -2 वाली पंक्ति
और स्तंभ छोड़ दीजिए। तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दोगे तो जो बचेगा वो लिख लीजिए। तो लिख लेता हूँ, क्या क्या बचा भाई मेरे पास में, 2 1 -8 1, बस। उसके बाद कितना लूँगा भाई, उसके बाद लेता हूँ -3, क्या लेता हूँ -3। लेकिन आपको पता है इसके बाहर किसका चिन्ह लगेगा भाई, माइनस का। ये प्लस, ये माइनस, वो प्लस, ठीक है। तो -3 के बाहर किसका चिन्ह लगा दिया भाई, माइनस का, ठीक है। अब देखिए -3 मैंने लिया तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, जो बचा वो लिख लेता हूँ। अरे प्रश्नावली 4.1 में यही काम किया था अपन ने। तो ये 3 1 -1 1, 3 1 -1 1, ठीक है, ये भी ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ 1 और ये ले लीजिए, मैं क्या ले लेता हूँ भाई, 1 ले लेता हूँ। 1 लेने के बाद बचा क्या, तो 1 लेने के पास अपने पास में देखो ये छोड़ दीजिए, जो बचा वो लिख लेता हूँ मैं। कितना है भाई, 3 2 -1 -8, ठीक है। तो सोल्व करोगे तो 1/2, इसको सोल्व कीजिए, -2 तो है, इसको सोल्व करोगे तो कितना हो गया भाई, 2 माइनस का चिन्ह, इनको गुणा करो, -8 तो किसका हो गया भाई, +8, ये हो गया प्लस का। सोल्व करोगे तो कितना हो गया भाई, 3 माइनस का चिन्ह गुणा करो, -1 तो किसका हो गया भाई, प्लस का 1। तो ये हो गया -8 या 24, माइनस का चिन्ह, इनको गुणा करो, -2 तो माइनस माइनस हो गया +2। बस सोल्व ही करना है, 1/2। सोल्व करने पर कितना हो गया भाई, 8 और 2 10, 10 दूना कितना हो गया, -20, 3 और 1 4, 4 3 12। ये कितना हो गया भाई, -24 और +2 कितना हो गया, -22, तो ये हो गया -22। कितना हो गया, सोल्व कीजिए। तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ देखिए 12 -22 करोगे, या फिर ऐसे देख लो, प्लस के तो 12 है और माइनस के कितने हो गए भाई, 42। तो 12 -42, तो 12 -42 हो कितना रहा है, तो 12 -42 हो गया आपके पास 30, -30। 12 -42 कितना हो गया भाई, -30। तो इसकी जगह लिख लेता हूँ भाई -30, 1/2। ये कितना है भाई अपने पास में, -30, तो हो गया कितना, -15। लेकिन आपको पता ही, मैंने बताया था क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता, तो लिख दीजिएगा क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 15 वर्ग इकाई। या फिर आप क्या कर सकते हो, अब आपको पता चल गया कि अंत में क्या लग रहा है भाई, अरे आंसर आया जो माइनस में आ रहा है, सारणी को हल करने पर। तो मैं ये काम करता हूँ, मोड लगाते चलता हूँ, सबके क्या लगा लेता हूँ भाई, मोड लगा लेता हूँ वापस, ठीक है। ये लो, अंत में लगा सकते हो, ठीक है, वापस। तो अपने को पता चल गया ना, अरे थोड़ी चालाकी कीजिए अपने तरीके से ना, ठीक है, ताकि बद्दा नहीं दिखे। यदि मान लो प्लस में आ जाता तो अच्छा रहता ना, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब बताओ -15 का मोड कितना हो गया भाई, 15, और वर्ग इकाई लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया है 15 वर्ग इकाई। अब देखिए इसी तरीके से आपको पहले का जो पहला है और दूसरा है खुद से सोल्व करना है, आराम से कर सकते हो, उसमें भी यही है, बस फॉर्मूला लगाइए, इसमें रखिए, उत्तर आ जाएगा, सोल्व कर लीजिएगा। अब बात करते भाई किसकी, प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 क्या है, तो प्रश्न नंबर 2 वो भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 बता देते हैं आपको। तो प्रश्न नंबर 2 संबंधित है आपका किससे, संरेख से। उसने बोला है प्रश्न नंबर 2 में, लिख ही देता हूं कि प्रश्न नंबर 2 क्या है। तो प्रश्न नंबर 2 अपने को लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि a, b + c, b, c + a और c, a + b, ये तीनों बिंदु संरेख है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो आपको पता है संरेख सिद्ध कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आ जाएगा तो इसका मतलब वो तीनों बिंदु संरेख है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आया इसका मतलब वो संरेख नहीं है। आपको केवल और केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा, मैं बोलता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपको पता है ये x1 y1 है, ये x2 ये y2 है, ये x3 y3, तो रख लीजिए, फॉर्मूले में रख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है कितना होता है भाई, 1/2 लिख लीजिएगा। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a, अरे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, बस इसको सोल्व करना है। यदि 0 आ जाए तो ये संरेख है, अन्यथा संरेख नहीं होगा, और अपने को सिद्ध ही करना है। अरे प्रश्न नंबर 2 में क्या है भाई, सिद्ध ही करना है, प्रूव करना है, इसका मतलब आएगा ही आएगा 0, तो ले आइएगा। या तो उस तरीके से सोल्व कर लीजिएगा जो मैंने बताया है विस्तार करके, या फिर प्रश्नावली 4.2 अपन ने कर ली है। तो 4.2 में अपन ने क्या किया था, गुणधर्म देखे थे। तो गुणधर्म से ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे, सोल्व नहीं करना पड़ेगा। देखो कैसे, मैं क्या करता हूँ, यहाँ थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया। मैंने दिमाग क्या लगाया, जो C2 है,
C2 में मैं C2 प्लस C1 मैं इसमें ये जोड़ देता हूँ। जैसे मैंने जोड़ा उससे क्या होगा, देखो डेल बराबर कितना आ जाएगा भाई 1/2। इनमें कोई चेंज मैंने किया नहीं है, इनमें कोई चेंज किया नहीं, मैंने केवल और केवल चेंज किया C2 में C1 जोड़ा है तो ये आ जाएगा A प्लस B प्लस C। इसमें ये जोड़ा है तो A प्लस B प्लस C। इसमें ये जोड़ो तो क्या आ गया भाई A प्लस B प्लस C। अब मेरे को दिखाई दे रहा है कि इस स्तंभ में से क्या कॉमन आ गया, A प्लस B प्लस C कॉमन आ गया। तो मैं ले लेता हूँ 1/2 क्या कॉमन आ गया भाई A प्लस B प्लस C लिख लीजिएगा। द्वितीय स्तंभ में से A प्लस B प्लस C उभयनिष्ठ लेने पर तो लोगे तो ये कॉमन आ गया। जो बचा वो लिख लीजिए भाई A B C। एक बचा, कॉमन आ गया ना, ये एक है ही। और दो स्तंभ आपको पता है समान हो तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो डायरेक्ट ये हो गया 0। तो 0 को किसी से भी गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। तो डेल बराबर कितना आ गया 0। अतः ये क्या है, तीनों बिंदु संरेख है। लिख दीजिएगा अतः तीनों बिंदु संरेख है। इतना ही काम आपको करना था। या फिर इस तरीके से आपको नहीं आता है तो आप डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हो। पहले ये जिस तरीके से आप सोल्व करते हो उस तरीके से सोल्व कर सकते हो, उससे भी आपका आंसर मिल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ आपका जो दूसरा जो मेथड था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करते हैं भाई किसकी, प्रश्न नंबर 3 की। अब प्रश्न नंबर 3 क्या है, तो प्रश्न नंबर 3 समझिएगा। प्रश्न नंबर 3 इसकी तीसरे तरह से नहीं है। वो क्या है भाई, अपने पास जो पहला पैटर्न मैंने बताया था, जो पहला बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक बार उसी को अपन कंप्लीट कर रहे हैं। उसी से संबंधित जो तीसरा प्रश्न है वो भी उसी से रिलेटेड है। अब प्रश्न नंबर 3 क्या है, तो प्रश्न नंबर 3 में उसने बोला है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है भाई 4 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है भाई 4 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। उसमें भी 2 प्रश्न है, उसमें क्या है भाई 2 प्रश्न है। तो 2 प्रश्नों में से मैं कौन सा बताता हूँ भाई, पहला बताता हूँ। अब जो पहला है वो क्या है भाई, तो पहले में उसने बोला है कि जो शीर्ष है k का मान ज्ञात करो यदि, उसने क्या बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तो k का मान ज्ञात करो यदि जो शीर्ष है वो नीचे दिए हुए। पता है त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं और तीनों शीर्ष उसने दिए हुए हैं। तो शीर्ष क्या क्या दिए हुए भाई, k,0, क्या क्या दिए हुए भाई k,0, 4,0 और 0,2 उसने दिया हुआ है। तो 3 शीर्ष अपने को पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, तो बस k का मान निकालना ही तो है। इसमें क्या दिक्कत आएगी, तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अच्छे से इसको मैं सोल्व ही करवा देता हूँ, ठीक है। करते हैं। इसने क्या बोल दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4 है। तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है, इसका मतलब डेल का मान कितना आया था, डेल कितना आया था, तो आपको पता है डेल होता क्या है 1/2 जो भी है, x1 y1 1 x2 y2 1, मतलब जो भी आपको पता है कि जो आंसर आता है, जो डेल का मान जो आएगा वो इसका मोड करने पर ही तो आता है। अरे क्या आता है भाई, मोड करने पर ही तो आता है। अरे हो सकता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है, इसका मतलब हो सकता है डेल का मान 4 हो या डेल का मान -4 हो, ठीक है। डेल का मान 4 आया। अरे जब आपने आप तो इतना ध्यान रखिए, आप जब इस सारणी को सोल्व करते हो अंदर वाली को बिना मोड के सोल्व करते हो, बिना मोड के सोल्व करते हो तो इसका जो आंसर है प्लस में आ जाए तो अच्छी बात है, उत्तर प्लस का। जैसे मान लो इसको सोल्व करने पर 4 आ गया तो मैं बोलूंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है। यदि इसको सोल्व करने पर -4 आ गया होगा तो भी मैं क्षेत्रफल कितना बोलूंगा, 4 ही बोलूंगा। तो इसने बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है, तो बताओ इसको सोल्व करने पर कितना आएगा, इसको सोल्व करने पर कितना आएगा, 4 भी आ सकता था और -4 भी आ सकता है। ये जरूर याद रखिएगा कि इसको सोल्व करने पर 4 भी आ सकता है और -4 भी आ सकता है। हाँ, जब मैं मोड लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, जो माइनस है वो भी किसका बन जाएगा, प्लस का। लेकिन मैं बिना मोड के सोल्व कर रहा हूं, तो बिना मोड के सोल्व करूंगा तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं भाई, केवल डेल का मान रख रहा हूं। तो डेल का मान बिना मोड के रख रहा हूं भाई, तो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर में कितना है भाई, 4 है, ठीक है। लेकिन मैं क्या रखूंगा भाई, +-4 रखूंगा। उसने बोल दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है, तो बताओ इसको सोल्व करने पर कितना आया होगा। यदि 4 आया होगा तो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल में 4 ही बोलता। अरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग का उसने बोल दिया ना,
त्रिभुज का क्षेत्रफल उसने क्या बोल दिया भाई 4 वर्ग इकाई। तो 4 वर्ग इकाई बोल दिया, तो इसका मतलब क्या आया था कि इसको मैंने सोल्व किया था तो हो सकता है 4 आया हो। 4 आ गया तो मोड लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, 4 का मोड 4 ही होता, क्षेत्रफल 4 हो गया। लेकिन यदि -4 आया होगा तो भी तो मैं कितना बोलता, इसको सोल्व करने में -4 आया होता तो मैं इसके मोड लगा लेता ना, तो भी क्षेत्रफल कितना हो जाता भाई 4 ही हो जाता। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसके बराबर में क्या रखूंगा भाई +-4 रखूंगा, या ऐसे समझ लीजिए कि डेल बराबर होता क्या है, क्या लगा करता है भाई मोड लगा करता है। क्या लगाते हैं भाई, या मोड लगाते हैं। डेल का फॉर्मूला ये तो है, मोड लगा हुआ है, बराबर में 4 है। तो मोड हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ भाई, मोड हटाने के लिए मैं किसका चिन्ह लगाता हूँ भाई +- का चिन्ह लगा देता हूँ। आप ऐसे याद रख सकते हो, बाकी मैंने तरीका आपको बता दिया कि क्यों आया है, ठीक है। अब आप समझिए, बस इसको सोल्व कीजिए, 1/2 तो उधर भेज दीजिए, तो इधर कितना हो गया भाई 1/2 भेजोगे तो +- कितना हो गया भाई 8, यहाँ मान रख दीजिए x1 y1, तो कितना हो गया भाई K01 401 401 और 021, बस सोल्व करो K का मान मिल जाएगा। इतना सा करना है। तो मैं इससे सोल्व करूँगा, तो इससे सोल्व करूँ तो इससे सोल्व करने पर क्या मिलेगा आपको, देखो K पहले लेता हूँ मैं K, तो ले लेता हूँ K, तो क्या हो जाएगा ये हटा दीजिए, तो 0 1 2 1, फिर 0 किसका चिन्ह भाई माइनस का। अब अंदर वाला लिखने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है 0 लिखा, अंदर वाला लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी आएगा 0 से गुणा करने पर 0 हो जाएगा, खत्म। +1 ये छोड़ दीजिए, तो बचा कितना अपने पास 4002, बस सोल्व कर लीजिए। अच्छा बराबर में कितना है भाई +-8 चल रहा है, तो सोल्व करता हूँ, तो ये तो K है, सोल्व करने पर कितना होगा भाई 0 - 2, ये सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना, हटाओ इसको, तो ये सोल्व करोगे तो ये 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो कितना हो गया भाई 4 दूनी 8, 8 - 0 बराबर है +-8। करते हैं सोल्व, आगे सोल्व करता हूँ। तो आगे सोल्व करने पर क्या मिल जाएगा, देखो ये 0 लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो हो गया कितना भाई -2K, और प्लस का कितना है भाई, तो प्लस का कितना है 8 बराबर +-8। अब एक बार तो किसका चिन्ह ले लीजिए, उस 8 को इधर भेज देता हूँ भाई -2K बराबर ये हो जाएगा कितना, 8 को इधर भेजूंगा तो हो जाएगा -8, और इधर क्या पड़ा है भाई +-8, ये +-8 तो ये वाला पड़ा है, इस 8 को मैं इधर लेके आया तो माइनस का। अब एक काम करो, एक बार तो प्लस का चिन्ह लो, एक बार माइनस का, या फिर यहीं से आप कर लीजिए, ज़्यादा दिक्कत हो गई हो कि क्योंकि गड़बड़ कर देते हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहीं से कर लेता हूँ, एक बार तो प्लस का चिन्ह लेता हूँ, एक बार माइनस का। अतः 2K + 8 के बराबर एक बार तो कौन सा ले लेता हूँ भाई प्लस वाला ले लेता हूँ, और एक बार क्या करूँगा इसके बराबर ये माइनस वाला ले लेता हूँ। अब सोल्व कर लीजिए, आप मान मिल जाएगा आपको, ये हो गया 0, कट गया ना, के बराबर कितना हो जाएगा भाई 0। ऐसे मतलब ना -2 इधर आके +2 हो गया, नहीं ये गुणा में है तो भाग में आएगा, के गुणा में है तो भाग में आएगा, तो आपको के का मान कितना मिल गया 0 मिल गया। और यहाँ से जब सोल्व करोगे तो -2K बराबर हो जाएगा -16, के बराबर कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा, तो आपको के का मान मिल गया। के का मान या तो हो सकता है 0 या फिर हो सकता है 8 हो सकता है, तो के का मान तो ज्ञात करना था, तो ज्ञात अपन ने कर लिया है। तो प्रश्न नंबर जो 3 है वो भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से इसका जो सेकंड है वो आपको खुद से सोल्व करना है, ठीक है। अरे एक मैंने सोल्व कर दिया, अरे एक आप करोगे, इतना सा काम तो आप करोगे ही, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 क्या, हाँ अब जो प्रश्न नंबर 4 है वो रिलेटेड है भाई किससे, प्रश्न नंबर 3 से रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 3 से मतलब टाइप नंबर 3 से रिलेटेड है, जो तीसरा जो प्रकार है इससे संबंधित है। अब इसकी अपन बात करते हैं, तो देखते हैं इसमें भी 2 है, तो 2 है तो मैं कौन सा ले लेता हूँ भाई, पहले वाला ले लेता हूँ। जो प्रश्न नंबर 4 है उसका पहला ले लेते हैं। तो उसने बोला है कि जो 2 बिंदु उसने दे दिए, क्या दे दिए भाई 2 बिंदु उसने दे दिए। 2 बिंदु क्या क्या दिए भाई 1,2 और 3,6 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उसने ये दे रखा है। जो क्वेश्चन क्या दिया है तो मैं लिख देता हूँ, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है 1,2 व 3,6, हाँ एक दिया, ठीक है ठीक है। 1,2 व 3,6 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बस इतना सा क्वेश्चन है कि इससे गुजरने वाली, साफ नहीं दिख रहा है क्या, ठीक है, से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो कर लेते हैं, फॉर्मूला मेरे को पता है, 2 बिंदु जाने वाली रेखा का समीकरण आप लिख लीजिएगा, ऐसा कैसा छापोगे भाई, 2 बिंदु गुजरने वाली रेखा का समीकरण ये होता है, तो मैं रख देता हूँ, बस मान रख दूंगा। तो पहले तो लिख दीजिएगा भाई ये, उसके बाद का काम करो भाई x y एक तो ये है ही है,
ठीक है। अपने पास दो बिंदु है, तो ये रहा x1 y1, तो 1 2, और x1 y1 1, x2 y2, तो x2 y2 3,6 1 बराबर में 0। बस सोल्व कर लोगे, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो सोल्व करता हूँ, इससे सोल्व करोगे तो x से सोल्व करोगे तो देखिए ये हटा दीजिए, तो बचा कितना भाई 2 1 6 1। फिर y लोगे किसका भाई माइनस का, ये और ये हटा दीजिए, जो बचा वो लिख लीजिए 1 1 3 1 प्लस 1, तो ये हटा दोगे तो 1 2 3 6 बराबर में 0। तो x सोल्व करने पर कितना आएगा भाई 2 माइनस 6 माइनस का भाई, सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 1 माइनस का 3। इसको सोल्व करने पर कितना हो गया भाई 6 माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से सोल्व करूंगा तो कितना हो गया भाई माइनस के 4 x, यहाँ से कितना आएगा भाई -2, -2 को इससे गुणा करोगे तो प्लस का 2 भाई, प्लस ये कितना हो गया भाई 0 हो गया, तो 0 हो गया, तो हटा दीजिए बस बराबर में 0 है। मैं एक काम कर लेता हूँ, सब में किसका भाग जा रहा है भाई 2 का, तो 2 का भाग दे लीजिए। तो 2 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 का भाग देने पर हो गया माइनस के 2x प्लस y बराबर 0। तो यही इसका समीकरण हो गया। ये भी ठीक है, यदि इतना लिखोगे तो ये भी सही है। यदि इनको आप इधर ले आते हो तो क्या हो जाएगा भाई 2x माइनस y बराबर 0, ये भी बिल्कुल सही है। या फिर आप लिखोगे 2x को इधर ले आइए तो y बराबर 2x, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों एक ही तो चीज़ है, अलग अलग थोड़ी ना है। कईयों के डाउट हो जाता है सर यहाँ तो आंसर जो है उसके अंदर यहाँ तो प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या दिक्कत है। देखो यार, कईयों के आता है कि सर आंसर इस तरीके से दे रखा, तो इस तरीके से देख लीजिए। जिस भी तरीके से आंसर होगा अपन उस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अपने को ऐसा नहीं प्रॉपर क्वेश्चन है कि जो पीछे जो आंसर दे रखा है अपन वही करें, ठीक है। अपने को तो बस उस चीज़ तक जो प्रॉपर जो अपने पास में जो टारगेट है वहाँ तक पहुँचना था, तो वहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं। बस काम खत्म, समीकरण निकालना, समीकरण आ चुका है। चाहे किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अरे कोई बोले x प्लस वाई बराबर 5 है, और आप बोलो कि y प्लस 5 सॉरी y प्लस x बराबर 5 दे रखा पीछे, तो अरे तो ये कोई गलत थोड़ी ना है, बिल्कुल क्या है एक्यूरेट है, ठीक है। लिखने का तरीका किसी का क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। किताब वाले ने कोई और तरीके से सोचा होगा, अपन कोई अलग तरीके से सोच रहे हैं कि किसी का दिमाग किस तरह से काम करता है, किसी का किस तरीके से, सभी एक तरीके से तो हो नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जो दूसरा प्रश्न है चौथे का, वो भी आप सोल्व कीजिएगा। ये तो चौथे का कौन सा था भाई, पहला था। अब अंतिम क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का जो अंतिम क्वेश्चन है वो भी अपन देख लेते हैं। इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन क्या है, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई किसकी तरह, प्रश्न नंबर जो 3 मैंने करवाया है, तो प्रश्न नंबर 3 की तरह वही क्वेश्चन है। तो उसमें बोला है, उसमें भी उसी तरीके से k का मान ज्ञात करना है, तो k का मान ज्ञात करना, और उसने बोल दिया कि बिंदु 2, -6 5,4 k,4 से जाने वाले क्या भाई शीर्षों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 35 वर्ग इकाई है। तो क्या ज्ञात कीजिए, त्रिभुज के का मान ज्ञात कीजिए। देखो कि दिया हुआ क्या भाई क्वेश्चन है वो आप देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 5 है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ भाई, कितना है 2, -6, ठीक है। 2, -6 5,4 और k,4 कितना है भाई k,4। शीर्षों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है। कितना है भाई 35 वर्ग इकाई है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो कर लेंगे सेम वही तरीका। देखो आपने को क्या दे दिया भाई, शीर्ष दे दिए, तो ये शीर्ष तो ये आपको पता है x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है भाई 35 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 है, तो डेल जो है वो 35 है, अपने को पता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है मोड में क्या आएगा भाई 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर में कितना है भाई 35 है। मोड आएगा पूरे का मोड, तो मोड हटाने के लिए आपको पता है क्या लगा लूंगा भाई प्लस माइनस। तो सेम उसी तरीके से आपको सोल्व करना है। तो 1/2 x1 y1 तो हो जाएगा 2 -6 1 5 4 1 k4 1 बराबर में कितना है भाई प्लस माइनस 35 है। 1/2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, तो 1/2 को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 2/1। अब बस इसको सोल्व करना है और आंसर अपना आ जाएगा। देखो इससे सोल्व करूँ तो 2, तो ये हटा दीजिए, ये पंक्ति स्तंभ हटा दूंगा तो बचेगा कितना भाई 4 1 4 1। इससे सोल्व करूँगा तो -6,
इसके बाहर किसका चिन्ह लगाते हैं भाई, माइनस का। और ये पंक्ति दी है, इसमें हटा दोगे तो बचेगा कितना, 5 1 के 1। इससे सोल्व करोगे 1 से तो ये भी हटा दीजिए, तो आएगा 5 4 के 4 बराबर में हो गया कितना भाई, प्लस माइनस कितना है ये, तो प्लस माइनस हो गया 70। बस इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने पर कितना हो जाएगा भाई, 4 - 4। इसको सोल्व करने पर तो हो जाएगा 0, 0 को इससे गुणा करोगे तो 0, तो ये हो जाएगा प्लस का तो 6। और यहाँ से सोल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 5 - के 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 20 - 4 के बराबर प्लस माइनस 70। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले करवा ही दिया, तो इसलिए मैं फटाफट सोल्व करवा देता हूँ ना। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा कितना, देखो 6 पंजे 30 -6 के प्लस 20 -4 के बराबर प्लस माइनस 70। तो सोल्व कर लीजिए, ये हो गया कितना भाई, तो ये हो गया अपने पास माइनस का 10 के प्लस कितना हो गया 50 बराबर में प्लस माइनस 70। तो एक बार तो प्लस का चिन्ह ले लीजिएगा और एक बार माइनस का। तो देखो, तो माइनस का 10 के प्लस 50 बराबर एक बार तो 70, और एक बार कितना लोगे भाई, -10 के प्लस 50 बराबर -70। बस सोल्व कर लीजिए, तो सोल्व करोगे तो माइनस का 10 के ये हो जाएगा जरा करके, माइनस का तो 70 -50 करोगे तो हो जाएगा 20, तो के बराबर कितना मिल गया, -2। यहाँ से सोल्व करोगे तो माइनस का 10 के बराबर ये हो जाएगा जरा करके, माइनस का होगा तो -120, तो के बराबर कितना आ जाएगा 12। तो आपको के का मान मिल गया -2 और 12, और ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके अंदर देख लेना कौन सा ऑप्शन के अंदर आपको -2 और 12 दिखाई देता है, तो जो दोनों जिसमें दिखाई दे वही अपना क्या है, आंसर है। और इसी के साथ अपनी जो प्रश्नावली 4.3 है, इसके भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके जो एग्जाम्पल्स है वो आपको खुद से सोल्व करने हैं, क्योंकि सेम इसी पैटर्न पर डिपेंडेंट वो क्वेश्चन भी है, तो इसी पर आधारित वो क्वेश्चन है, तो उनको भी आप खुद से सोल्व कर सकते हो। और आज जो प्रश्नावली 4.3 है कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें अपन करने वाले प्रश्नावली 4.4, वो भी एक ही वीडियो में अपन कंप्लीट, और एक ही वीडियो लेक्चर में अपन कंप्लीट उसको भी कर लेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। इस जो प्रश्नावली 4.3 है इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कर लीजिएगा, जो प्रश्न मैंने छोड़े हैं। अरे हर एक प्रश्न का मैंने एक एक तो बताया है, या तो 1 या 2 क्वेश्चन इसमें आपके रहे हैं एक एक प्रश्न में, तो उनको आप खुद से सोल्व कर सकते हो। आज के लिए केवल इतना ही।